हरिद्वार का एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जहां मां करती है चमत्कार, और इसी मंदिर में मां के दर्शन के लिए आज भी शेर मंदिर के चक्कर लगाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, ट्रैवल विथ राजलक्ष्मी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। हरिद्वार से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी और ऋषिकेश से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है यह मंदिर। ऋषिकेश या हरिद्वार से आते हुए चीला मार्ग से गंगा भोगपुर नामक स्थान से ऋषिकेश से आते हुए बाएं ओर और हरिद्वार से आते हुए दाएं ओर मुड़े। 1 से 1.5 किलो बाद आपको 2 मार्ग दिखेंगे जो अभी दिख रहे हैं, उसमें से आप बाएं की तरफ गाड़ी को मोड़ लें, आगे चले। ये जो जंगल है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, तो जंगली जानवर विशेषकर हाथी और शेर यहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं। और ये जो रास्ता है बहुत ही कंकड़ीला है, क्योंकि ये यहाँ पे जल स्रोत वाला इलाका है। यहाँ पे बरसात के समय में जल स्रोत होते हैं। यहाँ पे गूगल काम नहीं करता, क्योंकि गूगल आपको हमेशा दिखाएगा कि आप किसी नदी में गाड़ी को ले जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा नदी वाला इलाका है। बरसात के समय में यहाँ पे पूरा जल भरा रहता है। मंदिर का यह पूरा इलाका मणिकूट पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत आता है। ये जो कंकड़ीला रास्ता देख रहे हैं, ये 2 क्षेत्रों से नदियाँ आकर यहाँ पे मिलती हैं, और एक तरफ तयोड़ और दूसरी तरफ ताल घाटी है। यहाँ पे इन नदियों का संगम होता है, जो आगे जाकर माँ गंगा में मिल जाती हैं। हालांकि गर्मियों में इतना पानी यहाँ पे नहीं होता है, परंतु बरसात के टाइम दोनों नदियाँ उफान पे आ जाती हैं और पूरे इलाके में पानी पानी हो जाता है। अगर आप अपने कार से आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप इन छोटे छोटे स्रोतों को पार नहीं कर सकते, तो गाड़ी यहीं पे खड़ा कर दें और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पैदल यात्रा करके माँ तक पहुँचना होता है। तो ये जो आप जंगल एरिया देख रहे हैं, ये कजरी वन है, जो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अगर आप चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो पूरी फैमिली एक साथ चलें, क्योंकि ये राजा जी टाइगर रिजर्व एरिया में आता है, तो थोड़ा सा जंगली जानवरों का डर रहता है। हालांकि हाथी वगैरह तो अक्सर देखने को मिल जाता है, शेर बहुत कम मिलता है देखने को, वो कभी कभी ही देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए। मज़ा आया? क्या करोगे पत्थर का? जब वो आएंगे टाइगर, तो मैं पत्थर से मारूंगा। ओके, चलो दौड़ो फटाफट। माता के मंदिर तक जाने का पूरा रास्ता बहुत ही एडवेंचरस है, बहुत ही लुभावना और अलौकिक है। आप पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए जाओगे। सच में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप हरिद्वार आए हैं तो माता के मंदिर, इस मंदिर ज़रूर आएँ। यहाँ पे बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, और जो कहावत है कि अभी भी शेर यहाँ पे आता है माँ के दर्शन के लिए। और यहाँ पे हम पूरी फैमिली के साथ में गए थे, माँ, पापा, बेटा, हस्बैंड, सब हम साथ में गए थे। इस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, तो हम लोग माँ के दर्शन के लिए गए थे। रास्ते में ये कुछ कड़ी पत्ता था, मे बी समथिंग, बट ये कड़ी पत्ता नहीं था। हमारे पिताश्री को लगा कि कड़ी पत्ता है, तो उन्होंने तोड़ लिया था, बट ये जंगली कोई पेड़ था जो कड़ी पत्ते के जैसे था। तो रास्ते को हम पूरा एंजॉय करते हुए चल रहे थे। माँ के मंदिर तक जाने के लिए लगभग 3 नदियाँ छोटी छोटी आएंगी, जल स्रोत आएंगे, जिसको आपको क्रॉस करना होगा। और वो जो जल स्रोत हैं वो काफ़ी तेज़ धारा में बहते हैं। तो अगर आप पैदल उसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो संभल के क्रॉस करिएगा, क्योंकि जो पानी का प्रवाह होता है बहुत तेज़ होता है और पूरा कंकड़ीला होता है। अगर गिर जाएंगे तो चोट आ जाएगी। ये पूरा इलाका जल स्रोत से भरा रहता है। इस मंदिर में जाने का सबसे उचित समय अक्टूबर से जून तक, सितंबर जून तक होता है।
आप जा सकते हैं, बट ध्यान रहे कि बारिश के समय में ना जाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि पूरा ये इलाका जल स्रोत से भरा रहता है। ये जो नदी, एडवेंचर, पहाड़, सब कुछ जब आ जाता है ना तो अलग ही अनुभूति होती है। और सच में पूरा रास्ता बहुत ही इंजॉयबल था। आप इंजॉय करते हुए जा सकते हैं। ये जो नदी की धारा है ये दूसरा क्रॉस है, मतलब एक पहले हमने क्रॉस किया है, उसके बाद ये दूसरा है। धारा यहाँ पे बहुत तेज़ थी, आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे हाथ पकड़ के एक दूसरे का चल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइक भी खड़ी कर दी, जो यहाँ से आगे बाइक नहीं ले जाना चाहते हैं। अगर आप माँ विंध्यवासिनी के इस मंदिर में जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं तो टाइम लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको आने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। और यहाँ पे देर रात तक रुकना थोड़ा खतरों से खाली नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले तो रहते ही हैं, लेकिन अपने प्रोटेक्शन के लिए कि शाम होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले ही यहाँ से निकल जाना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो यहाँ के रहने वाले हैं हर चीज़ से अनुभव से परिपूर्ण होते हैं, तो उनको सारी जानकारी होती है। हम लोग दूसरे जगह से आए होते हैं तो पूरी संपूर्ण जानकारी हमारे पास नहीं होती है कि कब किस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। अब ये जो है ये तीसरा जल स्रोत हमें मिला था, जो नदी बह रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा पानी का फ्लो ज़्यादा था, इसलिए हम सब एक साथ मिलके इस छोटे से नदी को क्रॉस कर लिया। अब मैं बताती हूँ इस मंदिर की मान्यताओं के बारे में और इसके चमत्कार के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस वासुदेव और देवकी की 7 संतानों का वध करने के बाद यशोदा की बेटी का वध करने का प्रयास करता है, वह कन्या भविष्यवाणी करती है, तुम्हें मारने वाला तो इस धरती पे जन्म ले चुका है। लेकिन कंस ने उस कन्या को भी नहीं छोड़ा और दूर उसे उछालकर फेंका। जिस स्थान पे कन्या गिरी थी वो यही माँ विंध्यवासिनी जो मंदिर है, यही इसी स्थान पे गिरी थी। इस मंदिर के मात्र दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा मान्यताएं हैं कि यहाँ पे अगर आप दर्शन कर लेते हैं माता के तो आपकी सारी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। पूरे रास्ते को एंजॉय करते हुए हम मंदिर तक पहुँच गए हैं और ये जो व्यू है सच में बहुत ही मनमोहक है। आप आएंगे तो सच में यहाँ से जाने का आपको मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि काश मैं और पहले आ जाता और यहाँ पे घंटों बैठा रहता। इतना चारों तरफ से पहाड़ियाँ, हरे पेड़ पौधे और ये नदी की कलकलाहट आपको आनंदित कर देते हैं। अब 2 नदियाँ तो हमने पार कर ली थी, ये नदी एक और थी, ये सेम है, बस दिशा बदलता जा रहा है, कभी इधर से उधर घूम रहा है, तो उसी को हमें बार बार क्रॉस करना पड़ रहा है मंदिर तक जाने के लिए। यहाँ पे एक बार ही क्रॉस करना है और दूसरा मंदिर पे जाने के लिए। ये यहाँ पे जीप्स लगे हुए हैं जिससे आप आ सकते हो, किराए पे रेंटेड रहते हैं तो यहाँ से आ सकते हो। और ये जो पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ी पे माता विंध्यवासिनी का मंदिर है। लेकिन मैं पूरा गोल राउंड करके यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ ताकि आप भी इस सुंदर दृश्य को देख के अपने आप को मेरे जैसे ही आनंदित, प्रफुल्लित महसूस करें। चारों तरफ फैला ये पहाड़, सुनसान जगह है और ये लहलहाते हुए खेत। यहाँ पे ग्रामीण लोग भी रहते हैं, जो गांव है यहाँ पे बसा हुआ है और यहाँ पे आप आके रह भी सकते हो। यहाँ पे रहने के लिए भी ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मिनिमम है, लेकिन आप यहाँ पे अगर रहना चाहते हो सुकून से तो यहाँ पे रह सकते हो। और टीले पे दिख रहा है माता विंध्यवासिनी जी का मंदिर। अब टास्क ये है हमारा कि मंदिर पे चढ़ाई कौन कौन करेगा। और यहाँ पे ये पानी ख़त्म होने के बाद ना झोपड़ी बन रही थी और कुछ यहाँ पे स्टॉल्स भी हैं जिसमें आपको गिने चुने कुछ चीज़ें मिल जाएगी खाने के लिए, मैगी, पकौड़ी वगैरह समथिंग, चाय कॉफ़ी, ज़्यादा कुछ आइटम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ चीज़ें आपको खाने के लिए मिल जाएंगी और यहीं पे आप रह सकते हो। उसके बाद हमने माता के दर्शन के लिए पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे हम आए थे 6, लेकिन पहाड़ पे माता के दर्शन के लिए गए सिर्फ
2 जय माता दी बोल के, क्योंकि जो ये रास्ता है कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, पहाड़ी वाला है, थोड़ा गीला था, प्रॉपर सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई थी। इसलिए हमने सोच समझ के माता पिता को ऊपर लाने का फैसला नहीं किया, सीढ़ियों से ही प्रणाम करा के उनको वहीं पे बैठा दिया। उसके बाद मैं और मेरी बेटी पहाड़ चढ़ना स्टार्ट किया। अब कन्फ्यूज़न था कि दोनों तरफ से सीढ़ियाँ थी, जाएं तो जाएं किधर। तो आप इनमें से कोई सा भी रास्ता ले सकते हो, दोनों ही एक ही जगह जाता है। एक तरफ सीढ़ियाँ है, एक तरफ थोड़ा सा स्लिपरी बनाया गया है, तो आप सीढ़ी वाला रास्ता ले लें, क्योंकि स्लिपरी में थोड़ा चलना मुश्किल था, तो हमने सीढ़ियों वाला रास्ता चुना और चलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन चढ़ते समय जय माता दी बोल के हम ऊपर तो चढ़ते गए, लेकिन यहाँ पे एक लोग भी दिख नहीं रहे थे हमें, और 2 गर्ल्स थे हमें थोड़ा अंदर से डर भी लग रहा था, लेकिन वैसा वाला डर नहीं लग रहा था कि हमें कुछ हो जाएगा, बट ये डर लग रहा था कि कहीं से बंदर ना आ जाए, हमारे इक्विपमेंट्स ना ले लें। बस इस बात का डर लग रहा था कि बंदर कहीं से ना आ जाए। और ये देख सकते हैं रास्ता कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, आपके साथ बड़े बुजुर्ग या बच्चा है, तो बहुत ही संभल के आने वाली ये जगह है। और अगर आ रहे हैं, गर्मी के सीज़न है, तो पानी का बॉटल अवश्य ले लें, क्योंकि इतने दूर की चढ़ाई पे आपको एक भी कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। हमें तो एक लोग भी यहाँ पे देखने को नहीं मिले थे। पूरी रास्ता सिर्फ हम ही दोनों थे, जंगल वादियाँ और हम लोग और ये रास्ता। और लेकिन ऊपर चढ़ते समय इतना अच्छा अनुभव हो रहा था, वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। माता के दर्शन के लिए उत्साहित हम लोग आगे बढ़ते गए। आधा से ज़्यादा चढ़ाई करने के बाद थोड़ा हम थकावट सा फील कर रहे थे, और मेन ये था कि हम पानी का बॉटल भी नहीं लेके आए थे और हमें प्यास भी लग रही थी। तो हमने सोचा थोड़ी देर हम बैठ जाते हैं, उसके बाद से फिर से चलना प्रारंभ करेंगे। तो मैं थोड़ी तेज़ चल रही थी और हमारा बच्चा तो थक गया था, वो स्लो आ गया और बोला कि मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। वो बैठ गई। आराम करने के बाद फिर से हम चल दिए माता के दर्शन के लिए। बहुत ऊंचा रास्ता है और ये लगभग हम लोग पहुंच गए है। खुशी? हम लोग 6 जाने हैं, 6 जाने में से 2 लोग ही ऊपर आए हैं और सब ने वहीं पे रुकने की का बेहतर समझा है, क्योंकि हमारे साथ में माँ बाप थे और ये रास्ता थोड़ा ख़राब है, क्योंकि थोड़ा सकरा भी है और टूटा फूटा भी है। तो माँ बाप को लेके आए तो ध्यान रहे कि हाथ पकड़ के ही लेके आए, और थोड़ा दिन में आए। हम लोग लगभग 5 बज रहे और सूर्यास्त होने को है, इसलिए हम लोग मम्मी पापा को नीचे ही रहने दिए। अंधेरा हो जाएगा तो थोड़ा डर भी है, दिखे ना। और ये हम लोग पहुंच गए पहाड़ी के शिखर पे। लग रहा है पूरे पहाड़ी पे हम ही 2 हैं। चलते हैं आगे, दिखाते हैं माता के दर्शन, आपको भी कराते हैं। चलिए। 10 से 15 मिनट की चढ़ाई करने के बाद हम माता के मंदिर में पहुंच गए, और यहाँ पे जो पहाड़ की चोटी से जो नज़ारा था और माँ के दर्शन के लिए जो हम ललायित थे, वो लग रहा था कि कब जाके माता के दर्शन कर ले। उससे पहले ये जो व्यू था, एक्चुअली में जब हम पहुँचे थे वो सनसेट का टाइम था, शाम होने वाली थी, और सनसेट हमारे जो पहाड़ों के बीच में जो हमें देखने को मिलता है ना, उसका नज़ारा ही कुछ और होता है, अलग सा अनुभव होता है। और ये चोटी पे से जो दृश्य दिखता है ना, वो अलौकिक होता है। तो ये माता का जो मंदिर है एकदम से चोटी पे ही बसा हुआ है। चलिए, अब ये सारा कुछ दृश्य देखने के बाद, सुंदर पहाड़ियाँ देखने के बाद चलते हैं माता के दर्शन के लिए। माता के इस मंदिर के बारे में एक चमत्कारी बात ये है कि यहाँ आज भी शेर आता है जिसे माता बुलाती हैं, क्योंकि माता को कहीं जाना होता है तो शेर आता है और उसकी सवारी कर वो निकलती हैं। और माता के कभी कभी दर्शन के लिए भी यहाँ पे शेर आता है और माता के दर्शन करके चला जाता है। अभी तक आज तक कोई ऐसा बैड न्यूज़ नहीं आया है कि कभी उसने मंदिर के पुजारी को परेशान किया हो या कुछ किया हो। आता है
और चला जाता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। मंदिर में लोग अपने मनोकामनाओं के चुन्नियाँ बांधते हैं और ऐसा आशा रखते हैं कि माता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। अब आ गए हम मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर कुछ जगह हैं जिस पे छज्जा लगा हुआ है, कुछ ये टीन के छज्जे लगे हुए हैं, लेकिन चारों तरफ से ये लोहे से कवर है ताकि कभी कोई अनहोनी ना हो। और अब चलिए माता के दर्शन कराते हैं। यही मंदिर मेन है और यही माँ विंध्यवासिनी हैं। इनकी कृपा बहुत है और बरसों से, पुराणों से चलती आ रही हैं कि माता अपने भक्तों की सदा रक्षा करती हैं और उनके मनचाहे फल को पूरा करती हैं। अगर कोई विशेष श्रद्धा भाव से यहाँ पे आता है तो माता उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो एक बार बोलिए दोस्तों, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ दुर्गा। विंध्यवासिनी माँ दुर्गा का ही एक रूप है जिन्हें हम विंध्यवासिनी नाम से जानते हैं। अब चलिए, यहाँ पे एक हवन कुंड है, यहाँ पे धुनी होती है और ये धुनी सालों से चलती आ रही है, जिसे मैं अभी दिखा रही हूँ। ये कभी बुझती नहीं है। यहाँ पे धुनी परमानेंट 24 घंटे चलती रहती है। और यहाँ पे बैठने के लिए भी अगर आप आते हैं और माँ के पास कुछ घंटों व्यतीत करना चाहते हैं तो आसन लगे हुए हैं, आएँ, श्रद्धा भाव रखें, मंत्र उच्चारण करें और अपना और माँ का प्यार एक दूसरे में बांट सकते हैं। इस मंदिर की विशेषता ये है, अगर कोई सिद्ध, ये माता का सिद्ध पीठ है, तो यहाँ पे सिद्धियाँ लोग प्राप्त करने के लिए भी आते हैं, उसके लिए साधना करने भी लोग आते हैं, क्योंकि ये जो जगह है बहुत शांति वाली जगह है। यहाँ पे लोगों का दूर दूर तक आने जाने का कोई नाता ही नहीं है। इस मंदिर में बहुत ही कम लोग आते हैं और बहुत ही कम लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकारी है कि हरिद्वार में माँ विंध्यवासिनी का भी एक मंदिर है जो एक सिद्ध पीठ है और यहाँ पे माता विंध्यवासिनी का निवास है, स्थान है, यहाँ पे निवास करती हैं। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आपको भी इस मंदिर के बारे में जानकारी मिले और आप भी अगर हरिद्वार आए हुए हैं तो माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करके ज़रूर आएँ। हम तो गंगा बहुत ही नहाते हैं, लेकिन माँ विंध्यवासिनी का भी आशीर्वाद लेना भी हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। और ये जो धुनी देख रहे हैं ना, ये 24 घंटा जलती रहती है। यहाँ पे एक पंडित जी परमानेंट 24 घंटे के लिए होते हैं। ये यहाँ पे मतलब हमेशा ही रहते हैं। बात करते हैं यहाँ पे रह रहे पंडित जी से। माता विंध्यवासिनी ये श्री कृष्ण जी की बहन है, भगवान विष्णु की योग शक्ति माया जी। जो कंस के हाथ से छूट के आकाश में जाके बिजली बनी थी। अच्छा। जो कंस के बदले में जो कन्या आई हाँ, थी, हाँ, हाँ। राजा के कारागार में मथुरा, हाँ हाँ, वे माता हैं ओके, माता विंध्यवासिनी। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे स्थापित हो गई? यहाँ पे माता उतरी थी जब कंस को चेतावनी दी थी, यहाँ उतरी थी और एक मिर्जापुर MP बॉर्डर पर उतरी थी। अच्छा, 2 जगह मंदिर है इनके। ओके। हाँ, मतलब यहाँ पे स्वयं यहाँ माता पिंडी रूप में और हनुमान जी और भैरव जी, ओके, तीनों मूर्ति यहाँ स्वयं निकली हुई है। ठीक है। तो मंदिर कब से कब तक खुला रहता है? अंदर ये 24 घंटे खुलता है, वो सब अच्छा यहीं रहते हैं हम। अच्छा, कोई रात को भी आ जा, हाँ, हाँ। परेशानी में बेचारा दुख दर्द में आ जा, हाँ हाँ, तो जब भी दर्शन हो जा, नहीं तो 7-8 बजे तक तो खुलता ही है शाम को। ओके। सुबह 7-8 बजे तक खुला रहता है। सुबह 5 बजे खुल जा, 6 बजे सुबह यही अपना, शाम को 7-8 बजे तक खुलता है। ठीक है। 8 बजे तक। आप यहीं पे अकेले रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। सर्दी तो है, और 2 घंटे में कहा दो कि कम्बल ओढ़ ले बेटा। अभी हम लोग आश्रम में रुके हुए हैं, रात को ठंड लगने लगती पे है। रुके हुए हैं? हम लोग वानप्रस्था में हैं, अच्छा, यहाँ ज्वालापुरी। ना जब आप इतनी दूर नेड़ा से गर्मियों से वहाँ से निकल के आओ प्रदूषण में, तो फिर आप हरिद्वार ऋषिकेश ऐसी जगह रुक जाओ तो फायदा क्या आपको? तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था कहाँ है? रिसोर्ट ये सामने होटल है, इसी इधर भी होटल है। अब इधर भी होटल में थोड़ा हम लोग प्रिफर कम करते हैं है। ना। यहाँ रुको ना, नीचे आराम से, वहाँ कमरे आराम से, कमरे यहाँ लो आराम से, यहीं खाना दाना बनाएंगे आराम से, खुले में रहो ऐसे वातावरण में। वहाँ आप AC में से तो निकल का है, हाँ, फिर आन के AC में बढ़ गए, तो आपको घूमने का फायदा क्या हुआ बताइए आप? एग्री करते हैं हम। तो यहाँ पे रहने की व्यवस्था है नीचे? हाँ, नीचे व्यवस्था है वहाँ। अच्छा, हाँ, वहाँ कमरे बने हुए हैं आराम से।
अच्छा, लाइट की यहाँ सुविधा सब अच्छा, कुछ, यहाँ पे मैंने जैसा सुना है कि बोलते हैं लोग कि बाघ आता है माता के दर्शन करने के लिए, तो आपने कभी माता के देखा है? दर्शन करने हाँ आता। हाँ। माता जब कहीं जाती है यहाँ से, माता बुलाती है। अच्छा और नहीं तो नवरात्रों के 8 वाले दिन आएगा। अच्छा, तो आपने दर्शन किया है हाँ, कभी? दर्शन करके। तो आपको डर नहीं लगता फिर? आपको डर लग रहा है मेरे से? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। तो फिर मुझे कैसे डर लगेगा उससे? ये भी है। जब हमें 3-4 साल माँ की सेवा में होंगे, हाँ हाँ तो डर का तो सिस्टम ही खत्म हो गया। आप भी देवी जी अब डर रहे हो आप, हाँ क्योंकि आप पहली बार आए। हाँ जैसे आप 2-4 बार आएंगे नहीं, हाँ हाँ तो आपको भी ऑटोमेटिक रास्ते में भी डर नहीं लगने का। आज लगा होगा बिल्कुल 100%। हाँ, बहुत डर लगा होगा। मैं आधे कह रहा रास्ते से तो लग रहा था कि लौट के हम लोग चले जाए। हूँ, 1-2 बार जहाँ आप हो आए, हाँ उसके बाद में आपको डर नहीं लगने का। रात को 8 बजे भी आते हुए हम दोनों 10-10 बजे आए पैदल इसी रास्ते पे जिसको आप आए। एक वो दिन तो है। 10 बजे आया मैं रात को, बारिश हो रही, बरसात चल रही। यहाँ कोई नहीं, मेरी दवा ख़त्म हो गई, दवा लेने चला गया, लेट हो गया दवा मिलने में। बस फिर रात को आया मैं, क्योंकि यहाँ अखंड जोत चलती है माँ की, हाँ और ये धोना 24 घंटे चलता है, अच्छा इसीलिए यहाँ रहना पड़ता है। ऐसा नहीं हमें बस 2-3 घंटे को अपना जा सका, भाग दौड़ के दवा हाँ, तो हाँ। है तो नहीं। तो मंदिर के संस्थापक कौन है? मंदिर के जो महंत जिम्मेदार है, मैं नीचे गौरी माता का मंदिर है, वहाँ रहते हैं। अच्छा, वो कहाँ पे है? वो गंगा किनारे, जहाँ आप नहर से क्रॉस हुए ना, हाँ हाँ, तो नहर क्रॉस करो, सीधे आगे गंगा आएगी। ऋषिकेश की तरफ? ना ऋषिकेश जाना ना हरिद्वार जाना, पुल क्रॉस कर जाओ, हाँ हाँ सीधे चलो, हाँ आगे गंगा है। हाँ और गंगा से पहले बाएं हाथ रास्ता उतरा है, हाँ। वो सीधा गौरी माता का मंदिर जा रहा है। ऐसे जंगल है, प्लान में है, गंगा किनारा है जस्ट वो। ओके, उस मंदिर का क्या नाम है? गौरी माता मंदिर? गौरी माता मंदिर। ओके, गूगल पे डालेंगे तो आ जाएगा? नहीं, वो गूगल पे नहीं आने का। वो गूगल पे नहीं आएगा? वो गौरी माता मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, जब गौरी माता ने तपस्या करी थी, महादेव ने समुद्र मंथन के टाइम पे विष पिया था नहीं, हाँ उस टाइम पे गौरी माता ने तपस्या करी थी वहाँ से, तो वो स्थान का ही नाम गौरी माता स्थान हो गया। ओके जगह का भी नाम गौरी घाट ही होगा। ओके, माता को सिंह की सवारी हुई मिली थी वहाँ। ठीक है। माता तपस्या करी थी हाँ पूरी रात। हाँ सुबेरे महादेव जी को ये नीलकंठ है सामने, देखो जहाँ ये गाँव है ना, इधर आओ, इधर आओ, थोड़े से जस्ट इधर आओ, देखो ये सामने जो घर चमक रहे आपकी है व्हाइट, हाँ 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 हाँ। ये नीलकंठ है, इसको पढ़ ली तरफ नीलकंठ महादेव। ओके, नीलकंठ तो मैं गई हूँ, ऋषिकेश से आप नीलकंठ। ऋषिकेश से गए हाँ, ना? हाँ, ये हाँ। तो नहीं पता ये है। ओके हाँ यहाँ, और ये जो है आपका भी ये पर्वत, हाँ, इस लो वीडियो में मैन पर्वत है ये कौन सा पर्वत है? इस पर्वत का नाम है मणिकूट पर्वत। ओके, यही मणिकूट पर्वत आगे गया है ना? हाँ, नीलकंठ महादेव इसी पे है, जहाँ से आप चले नीचे से हाँ, वहाँ हाँ। तक सारा मणिकूट है। इसी पे भगवान शिव की बारात रुकी थी। ओके, भूतों की टोली रुकी भूतों थी। की टोली, वही पर्वत है मणिकूट पर्वत। यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है। वो माता भुवनेश्वरी का मंदिर है। वो माता भुवनेश्वरी का वहाँ पे एक मंदिर दिख रहा होगा चोटी पे, मैं जूम करके दिखाती हूँ। उसका रास्ता, उस मंदिर में जाने तक का रास्ता कैसा है? नीलकंठ महादेव से यमकेश्वर ब्लॉक वाला जो रास्ता का मेन रोड गई है पक्की। नीलकंठ जाएंगे उससे ऊपर है? हाँ, नीलकंठ से रोड गई है तो यमकेश्वर। यमकेश्वर। हाँ, वहाँ पड़ेगा वो, कोई यमकेश्वर से पहले पड़ेगा वो रास्ते में। ओके, रोड उसके पास को ही गई है, पक्की रोड है। झिलमिल गुफा करके होती है, झिलमिल गुफा है वो। जो रोड गई है। थैंक यू पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर मिल के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, ये रहा माँ विंध्यवासिनी का मंदिर और उससे रिलेटेड पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दी है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आसानी से आ सकते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स डाल दूँगी, तो आराम से ट्रैक करके आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके जय माँ विंध्यवासिनी ज़रूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ताकि हरिद्वार अगर वो लोग आएँ तो माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करके ज़रूर जाएं। उनको भी पता हो कि हरिद्वार में माँ विंध्यवासिनी का मंदिर भी है। पंडित जी ने हमें एक बताया था कि यहाँ पे एक जल स्रोत है जिसका बहुत मीठा पानी आता है, उसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। और मैं, मानिए ना मानिए, मैंने खुद स्वयं पानी वहाँ का पिया, इतना मीठा था, मतलब मिनरल वाटर फेल था।
और पंडित जी यहीं से रोज़ाना घंटों लगा के पानी भरते हैं और ले जाते हैं। ये वो जल स्रोत है जहाँ से पानी पी के आप अपने आत्मा को तृप्त समझेंगे। तो यहाँ पे आए तो ये जल स्रोत में पानी ज़रूर पिए, सीढ़ियों के जस्ट पास में ही है। लगभग 1 घंटा माता के दरबार में बैठने के बाद वहाँ से हम नीचे आए और ये जो नदी बह रही है उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। तो जिधर से हम आए थे हम सोचे उधर से ना निकल के आगे बढ़ के निकलेंगे, बट वहाँ पे बहुत गहरा पानी था तो हम वहाँ पे फंस गए। उसके बाद हमने सहायता मांगी और सहायता लेने के बाद नदी से निकल के फिर से चल दिए, क्योंकि शाम होने वाली थी और अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है पहाड़ों में। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है तो यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हमारा प्लान था कि अभी यहाँ से तुरंत निकला जाए। जैसे ही हम अपने कार तक पहुँचे वहाँ पे एक फॉर्च्यूनर फंस चुका था जो घंटों से फंसा हुआ था, उसे निकालने के लिए ट्रैक्टर बुलाया गया। तो दोस्तों मैं बस इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं तो फंसने के चांसेस यहाँ पे नदियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो आप विशेष इस बातों का ध्यान दें। बाय बाय दोस्तों।